गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग इनइक्वलिटी को करने वाले हैं। इनइक्वलिटी जो होता है इसका अर्थ होता है असमानता। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइप है यहाँ पे जनरल क्वेश्चन तथा दूसरा टाइप है कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन। कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन यदि इस चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इस प्रकार के साइन हो सकते हैं। जब भी जो हमारा बराबर है वो ग्रेटर देन के साथ आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और जब भी हमारा इक्वल टू का साइन लेस देन के साथ आएगा तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जाता है। तो यदि क्वेश्चन में दिया हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी एंड ग्रेटर देन ई, इस प्रकार से हमारा एक कथन दिया होगा। निष्कर्ष में हो सकता है ए ग्रेटर देन बी दिया हो, या फिर ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है, ए ग्रेटर देन डी, या फिर बी लेस देन ए हमारा निष्कर्ष। इस प्रकार से निष्कर्ष बन सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा या फिर कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। सबसे पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं। ए ग्रेटर देन बी, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि ए से बी तक जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्रेटर देन की साइड से ही चलना शुरू करें। जैसे हम ए से बी तक अगर जाने की कोशिश करें तो ए से बी तक हम लोग जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विदाउट चेन या विद चेन, अगर इसकी बात की जाए विद चेन, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है ग्रेटर देन के साथ यदि इक्वल टू हो या फिर लेस देन के साथ इक्वल टू हो तो इसको हम बोलेंगे विद चेन। और विदाउट चेन का मतलब क्या होता है? विदाउट चेन का सीधा अर्थ ये होता है या तो सिर्फ जो है ग्रेटर देन का साइन हो या सिर्फ लेस देन का साइन हो। जैसे ये हमारा जो निष्कर्ष है इसमें दिया था ए ग्रेटर देन बी, तो हम इसको कहेंगे विदाउट चेन। तो जब विदाउट चेन का ऑप्शन हो तो हमारे निष्कर्ष के बीच में कहीं भी एक बार जो चेन है वो टूट जाए। जैसे हम अपने कथन को देखते हैं, यदि ए ग्रेटर देन बी हमको चाहिए था और कथन में दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन जो दी है ये कंडीशन तो विद चेन दी है और हमको विदाउट चेन चाहिए था, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे को चेक कर लेते हैं, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ देखने से कहीं भी हमको ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ पर ए इक्वल टू बी होता हो, तो निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये विद चेन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चेन के साथ चल रहे हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, यदि तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ तक तो बात सत्य है, चेन के साथ चल रहा है। फिर उसके बाद में है ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर चेन कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। यदि यहाँ इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पे, तो हम कह देते ये ऑप्शन सही हो जाता। आगे हमारा है ए ग्रेटर देन डी। तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल जा सकते हैं, बी से सी भी जा सकते हैं, लेकिन सी से डी पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन का साइन आ जाता है, और इस वजह से हम लोग इसको कह देंगे ऑप्शन गलत है। अगला है हमारा बी लेस देन ए। तो हम लोग कोशिश करेंगे ग्रेटर देन की तरफ से चलने की। ए से बी जाने का प्रयास यदि करें और वो भी विदाउट चेन, तो ए से बी विदाउट चेन नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में चेन जो है वो कंटिन्यू है, तो ऑप्शन इसको भी गलत कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आइदर और कब बनेगा और नाइदर नॉर कब बनने वाला है। देखिए, जब भी दो हमारे जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो जाएं तो वहाँ पर आइदर और की पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर नाइदर नॉर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला हमारा निष्कर्ष था ए ग्रेटर देन बी, जो कि गलत हो चुका है। दूसरा दिया है ए इक्वल टू बी, वो भी गलत हो चुका है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि दोनों ही निष्कर्ष को मिलाएंगे और मिला के क्या बन रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। जैसे यहाँ दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ऐसा कुछ भी अगर कथन में मिल जाए तो हम कह देंगे आइदर और हो जाएगा,
अन्यथा वो नाइदर नॉर की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे हम कथन को देखते हैं यदि, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी यहाँ पर हमको मिल जाता है, और इस कारण बस हम कह सकते हैं इसमें आइदर और लग जाएगा। एक और कंडीशन यहाँ से हो सकती है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, बाकी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए ए दिया है और बी दिया है, तो उनमें किसी भी प्रकार से या तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो और एक में ए लेस देन बी दिया हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, वो तीनों चिन्ह जो हैं वो किसी भी प्रकार से दोनों के साथ आ जाएं। अगर एक के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो दूसरे के साथ लेस देन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में भी आइदर और लग जाएगा। यदि यहीं पे ये दिया होता, मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी और दूसरा होता ए लेस देन बी, दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत भी हो जाते। तो हम अगर ए और बी के बीच में देखेंगे तो केवल दो ही चिन्ह बनेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, बराबर नहीं है यहाँ पर, तो हम कह देंगे ये नाइदर नॉर की श्रेणी में चला जाएगा। और अगर तीनों चिन्ह दोनों में बन जाएं तो हम कहेंगे ये आइदर और की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सी इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर, फिर उसके बाद में ये सेमी कॉलम है, आर से टी लेस देन ए फिर से, और उसके बाद में है ए लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन। पहले निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं कि हम एन से टी तक जा पाते हैं। तो एन कहाँ पर है, यहाँ है, और कहीं पे एन है नहीं। और टी की बात करी जाए तो टी यहाँ पर है। जब एन से बढ़ेंगे तो आई तक आ जाएंगे, और ये कंडीशन आपको पता है, ये विदाउट चेन की कंडीशन है। एन से आई तक आ गए और आई ने ए पे भेज दिया, हमारा टारगेट टी तक पहुँचना था। तो अब ए से शुरुआत करेंगे, कहाँ पे, टी पे। तो यदि कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष दिया हो जहाँ पे किसकी बात हो रही है, विदाउट चेन की, तो विदाउट चेन की कंडीशन में कहीं भी एक बार जो है चेन टूट जानी चाहिए। तो हम एन से आई पे आएंगे, आई से ए पे आएंगे और ए से टी पे आएंगे, और निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एन से आर जाना है हमको इस बार। एन से आर यदि जाएंगे तो एन कहाँ पर है, यहाँ पर, और आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कोशिश करते हैं एन से चलने की। एन से चलेंगे तो आई तक पहुँच जाएंगे, आई से जाएंगे तो आर तक पहुँच जाएंगे, ए तक पहुँच जाएंगे, ए से टी तक पहुँच जाएंगे, लेकिन टी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लेस देन का साइन है, यानी यहाँ पर टी लेस देन आर दिया है। तो यहाँ हम आके रुक जाएंगे और ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सी से टी जाना है यहाँ पर हमको, सी यहाँ पर है और टी जो है वो यहाँ पर है। जब सी से जाएंगे तो ई शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, वहाँ से हम आर पे पहुँच जाएंगे और आर से हम टी पर पहुँच जाएंगे। तो अंततः ये हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों फॉलो करेंगे और आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है ए इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन जी, लेस देन ई एंड लेस देन एफ। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। बी से एफ चलने की कोशिश करते हैं विदाउट चेन में, तो बी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो जब कोशिश करेंगे तो यहाँ भी पहुँच जाएंगे, बट आगे नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो इसको हम गलत कर देंगे। दूसरा निष्कर्ष है ए से सी जाना है हमको, ए यहाँ पर है और सी की बात करें तो वो यहाँ पर है। तो ए जो है हमारा वो बी पर शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी जहाँ पर बी लिखा है वहाँ पर ए शिफ्ट होकर आ जाएगा, और तब हम ये कहेंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बट यहाँ पर जो है चेन विदाउट चेन मांगा गया है और यहाँ चेन जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे ये गलत है। यदि यहाँ पे लेस देन यहाँ पे होता है इस तरीके से, सी लेस देन इक्वल टू ए, तो ये बात सत्य हो जाती। ठीक है, दोनों गलत हैं हमारे। और अब हम आइदर और या नाइदर नॉर चेक तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में आइदर और नाइदर नॉर नहीं दिया है। ऑप्शन दोनों गलत हैं, तो हम कह देंगे तीसरा हमारा फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है जेड इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन जी, लेस देन वाई, ग्रेटर देन क्यू एंड इक्वल टू एफ। निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। एफ से आर जाना है हमको, एफ यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, यहाँ जो है शिफ्ट होकर आ जाएगा बट यहाँ पर आगे नहीं जाने देगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं।
आर से हमको जाना है कहाँ पे, जेड पे। कथन दिया है हमको जेड इक्वल टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन जी लेस देन वाई वाई ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू इक्वल टू एफ। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है हमारा आर लेस देन एफ। हम लोग एफ से आर की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। हम लोग एफ से आर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो एफ कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, और आर यहाँ पर है। एफ जो है हमारा क्यू की जगह शिफ्ट होके आ जाएगा, बट आगे ये लेस देन इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। आर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। आर यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, तो हम लोग आर से जेड की तरफ अगर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लेस देन जो है वो इसको गलत कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आइदर और बन सकता है या फिर नाइदर नॉर बन सकता है। एक जगह पे आर है, यहाँ भी आर है, बट यहाँ पर एफ है और जेड है। हम अपने कथन पे देखें तो कहीं भी हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे एफ इक्वल टू जेड हो, यानी हम इसको रिप्लेस कर पाएँ, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ऊपर नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें नाइदर नॉर वाला केस लगेगा, यानी ना तो 1 ना 2 सत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन हमको यहाँ दिया है, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। दिया है जी लेस देन एफ, तो एफ से जी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। एफ है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, और जी है हमारा यहाँ पर, और विदाउट चेन का केस है ये। तो एफ से बी तक आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बी से ई तक हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन वाला साइन है, तो इसको हम गलत कर देंगे। सेकंड आते हैं, सी से जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, यानी जहाँ डी है वहाँ पर सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी ए तक आ जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और ए से जी तक भी आ जाएंगे। तो हम कह देंगे निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्ष को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। H इक्वल टू एफ, हम लोग देख लेंगे कहाँ H लिखा है, ये देखिए, और F यहाँ लिखा है, तो दोनों में कोई भी बराबर का साइन नहीं बन रहा है, हम लोग उसको गलत कर देंगे। आगे है हमारा J ग्रेटर देन G। J यहाँ पर है और G यहाँ पर है, तो ये J ग्रेटर देन H दे रखा है, यहाँ तक आ जाएगा, J यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सत्य होगा। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से कौन सी अभिव्यक्ति सही नहीं है यदि इतना हमेशा सत्य हो। तो हमको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसकी वजह से इसकी सत्यता जो है वो गलत हो जाए। जैसे हम अगर जेड से सी को चेक करेंगे, तो जेड यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो जेड से ए पे भी आ जाएंगे, ए से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आंसर तो हमारा सही नहीं होगा। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इसकी सत्यता को प्रभावित करे, तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा। बात कर लेते हैं u लेस देन बाई की, तो हम लोग बाई से u की साइड चलेंगे। बाई है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, और u यहाँ पर है। अगर इसे चेक करेंगे तो बिल्कुल ये भी फॉलो कर रहा है इसके अनुसार, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं बाई ग्रेटर देन बी। बाई ग्रेटर देन बी भी फॉलो करेगा, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा जेड लेस देन यू, यानी यू से जेड की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। यू यहाँ पर है और जेड जो है वो यहाँ पर है, तो पहली बार में ही गलत हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि फिर यही आंसर हमारा सत्य हो जाएगा जो कि इसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि व्यंजक ए ग्रेटर देन इक्वल टू ओ इक्वल टू टी इक्वल टू के ग्रेटर देन एस लेस देन क्यू निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही होगा। मतलब जो ऐसा व्यंजक हमको ढूंढना है जो इसकी सत्यता को प्रभावित ना करे। पहला है हमारा एस लेस देन ए, तो ए से एस तक चलने का प्रयास करते हैं। ए यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, अगर हम इस तरफ को जाएंगे चल के तो पहली बार में ही गलत हो जाएगा, तो ये कह देंगे हम ये गलत है। सेकंड है हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस। ए ग्रेटर देन ओ आ जाएंगे, ओ से टी पे शिफ्ट हो जाएगा, टी के पे शिफ्ट कर देगा, लेकिन जब के से एस पे जाएंगे तो चेन जो है बरकरार नहीं रहेगी, तो हम कह देंगे ये गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा है ओ ग्रेटर देन क्यू। ओ यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है,
तो ओ से टी पे जाएंगे शिफ्ट होके, टी से के पे जाएंगे शिफ्ट होके, और के से एस पे भी चले जाएंगे, बट क्यू इसको रोक देगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे है टी इक्वल टू क्यू, तो ऐसा कुछ भी हमको देखने से प्रतीत नहीं हो रहा है कि टी इक्वल टू क्यू हो, तो ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा, विकल्प के अलावा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमको दिए हैं, हम लोग निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है एल इक्वल टू क्यू, तो एल इक्वल टू क्यू कहीं भी देखने से हमको नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्यू से एल जाने का प्रयास करेंगे, क्यू यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, तो इस प्रकार से हम जा तो सकते हैं, लेकिन जाने के लिए हमको चेन जो है वो जुड़ी हुई मिल जाती हैं, जबकि हमको ऑप्शन में जो है विदाउट चेन चाहिए, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने आइदर और की या फिर नाइदर नॉर की। तो इस ऑप्शन में Q इक्वल टू एल भी दिया है और Q ग्रेटर देन एल दिया है, दोनों को यदि कंबाइंड किया जाए तो कंबाइंड करके ये बन जाएगा Q ग्रेटर देन इक्वल टू एल, जो कि कथन में दिया है। और यदि कथन में दिया है तो आइदर और हो सकता है, या तो एक या दो फॉलो करेंगे। कथन दिया है हमको L लेस देन इक्वल टू बी, आगे है Z ग्रेटर देन L, एंड लास्ट में है X ग्रेटर देन इक्वल टू Z। निष्कर्ष की बात की जाए, यदि X ग्रेटर देन इक्वल टू B, यानी X से हम लोग चलेंगे कहाँ पे, B की तरफ। X कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, और B जो है वो यहाँ पर है। यदि X से चलेंगे तो Z तक आ सकते हैं हम, X ग्रेटर देन इक्वल टू Z। Z से हम लोग L तक जाएंगे, बट विदाउट चेन ही जा पाएंगे, और हमको चेन कंटिन्यू बना के रखनी थी, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 हमारा फॉलो नहीं करेगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात की जाए, B से X तक जाना है हमको, B यहाँ पर है और X यहाँ पर है। B से L तक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन L से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आइदर और बनेगा या फिर नाइदर नॉर बनेगा। पहले दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू बी, हम इसको उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, और बाद में दिया है x इज़ लेस देन b, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन फॉलो कर जाएगी, और इस प्रकार से x और b के बीच में आइदर और बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक अ एक्सप्रेशंस a ग्रेटर देन d एज वेल एज f ग्रेटर देन इक्वल टू c डेफिनेटली ट्रू। यानी ये दोनों ही कथन जो हमारे दिए हैं, यानी ये जो कथन दिया है, इसमें एक कौन सा चिन्ह रखा जाना चाहिए कि a ग्रेटर देन d एंड f ग्रेटर देन इक्वल टू c दोनों ही डेफिनेटली ट्रू हो जाएं। चेक कर लेते हैं हम लोग। यदि हम ग्रेटर देन को रख देते हैं यहाँ पे और उसके बाद चेक करते हैं, तो हमको पहले चेक करना है a से d जाने के लिए, तो a से b भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में, b से c चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और C से D भी जा सकते हैं, और विदाउट चेन चाहिए था तो हम एक बार चेन को तोड़ भी चुके हैं, तो ये हमारा ग्रेटर देन अभी तक तो ठीक है। अब हम लोग F से C जाने की कोशिश करें, अगर एक बार F यहाँ पर है और F से E जाएंगे, बिल्कुल शिफ्ट होकर चला जाएगा, E से D पे आ जाएंगे हम लोग चेन जोड़ते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट F से D से जो है C पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा चुके हैं और D आगे नहीं बढ़ने देगा, तो हम पहले ऑप्शन को गलत कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगर लेस देन को लगा दें, यहाँ पे मान लीजिए यदि हम लेस देन को लगा देंगे तो ए से डी जाना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन डी हमको कंटिन्यू बना के रखना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम लेस देन इक्वल टू लगाएंगे तो भी फॉलो नहीं करेगा। अब हम बराबर को लगा के देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ बराबर लगा के देख लेते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी जो है डी पे भेज देगा, तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन डी जो है फॉलो कर जाएगा। यदि हम एफ ग्रेटर देन इक्वल टू सी लगा के देखें यहाँ पे, तो एफ से ई भी जा सकते हैं हम लोग, ई से डी भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चूंकि यहाँ बराबर का निशान लगा चुके हैं तो डी जो है वो शिफ्ट करके कहाँ भेज देगा, सी पे भेज देगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो सकता है, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया है हमको P नॉट इक्वल टू बी। अब इसका सीधा सा तात्पर्य है ग्रेटर देन एंड लेस देन। अगला दिया है हमको x इक्वल टू बी, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ d ग्रेटर देन x, और लास्ट में दिया है d लेस देन इक्वल टू e। हम लोग कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं। d से हमको जाना है कहाँ पे, p पे,
डी यहाँ पर है और हमारा पी जो है वो यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, डी से एक्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने में। एक्स से बी जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम लोग जब बात करेंगे बी से पी की तरफ जाने की, तो वहाँ ये जो लेस देन है वो इसको रोक देगा और ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है P ग्रेटर देन X। P यहाँ पर है और X कुछ यहाँ पर है। जब P से आगे बढ़ेंगे तो P ग्रेटर देन B हमारे पास होना चाहिए था। चूँकि यहाँ पर लेस देन का भी साइन है तो P से B नहीं जा पाएंगे लेस देन होने की वजह से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे बात करते हैं E से X जाने के लिए। E यहाँ पर है और X यहाँ पर है, यहाँ भी X है लिखा हुआ, ठीक है। तो E से D जाएंगे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाने में। D से X चले जाएंगे, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, यानी ओनली 3 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है S इक्वल टू Q ग्रेटर देन R लेस देन इक्वल टू U इक्वल टू M ग्रेटर देन V। ये हमको कथन दिया है, निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। Q ग्रेटर देन U, Q यहाँ पर है और U जो है वो यहाँ पर है। Q से अगर बात करेंगे U की तरफ बढ़ने की, तो हम लोग पहले आएंगे R पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट R से हम लोग आगे U तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, S से R तक जाने की। S यहाँ पर है और R यहाँ पर है। S जो है शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, Q के स्थान पर, और Q जो है वो R तक पहुँचा देगा इसको। तो दूसरा निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 ठीक, यानी केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमको यहाँ पर दिया है, सीधे बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष पहला दिया है H से R जाने के लिए, H ग्रेटर देन R। H यहाँ पर है और R यहाँ पर है। कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, तो हम लोग यहाँ से G पे आ जाएंगे, G I पे शिफ्ट होके आ जाएगा और I R पर शिफ्ट होकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से पहला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, H ग्रेटर देन C। H यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो हम लोग लेफ़्ट की साइड चलते हैं। H से F आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, F से U आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और U शिफ्ट होकर C पर पहुँचा देगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमको H इक्वल टू R ग्रेटर देन Q लेस देन इक्वल टू P, और इधर दिया है N लेस देन इक्वल टू P, बाद में दिया है हमको M लेस देन N। तो अब कोशिश कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की पढ़ने की। M लेस देन S, S से चलेंगे हम लोग M की साइड। S यहाँ पर है और M हमारा यहाँ पर है, तो पहले S से R जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है R तक जाने में। R से Q भी जा सकते हैं, बट Q से हम लोग P की साइड नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन दिया है। पहला हमारा निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, M ग्रेटर देन इक्वल टू S। M हमारा यहाँ पर है और S हमारा यहाँ पर है। जब M से हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसको N रोक देगा, तो पहली बार में ही M से आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। बात कर लेते हैं आइदर और की और नाइदर नॉर की। पहले दिया है M लेस देन S, बाद में दिया है M ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो चुके हैं। पहले निष्कर्ष में लेस देन है, दूसरे निष्कर्ष में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो तीनों ही चिन्ह मैच कर रहे हैं और दोनों जगह पे जो है M और S मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आइदर और फॉलो कर जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमको यहाँ दिए हैं, निष्कर्ष की सीधे बात कर लेते हैं। P से N जाने का प्रयास करेंगे, P यहाँ पर है और N यहाँ पर है, तो P से D जाएंगे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब D को तलाशेंगे, D यहाँ पर है और N की तरफ चलने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन मिल जाएगा हमको, और इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं कहाँ से, N से P की साइड जाने की। N यहाँ पे है और P यहाँ पर है, तो N से बाई जाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। बाई से D पे भी आ जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग डी से जब पी की साइड आएंगे तो ये लेस देन इसको रोक देगा। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब चेक ये कर लेंगे कि आइदर और बनेगा या फिर नाइदर नॉर। पहले दिया है एन लेस देन पी, दूसरे में दिया है एन ग्रेटर देन पी। दोनों में हालांकि एन और पी के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन एक में लेस देन है और दूसरे में ग्रेटर देन, यानी इसमें इक्वल टू का साइन जो है वो नहीं है। तीनों साइन इसमें नहीं है। हम कह सकते हैं ये नाइदर नॉर का केस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। तो हम लोगों को एक ऐसा निष्कर्ष तलाशना है इनमें से जो इस कथन को गलत कर दे। पहले चेक करते हैं एफ से के जाने के लिए। एफ यहाँ पर है और के यहाँ पर है। जब यहाँ से बढ़ेंगे तो पी तक आ जाएंगे, पी एल तक भेज देगा और एल जो है के तक भेज देगा। और चेन जो है विदाउट चेन चाहिए थी, तो विदाउट चेन भी बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं एम से एल जाने के लिए। एम यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो इससे जाएंगे तो ये भी हम लोग जा पाएंगे, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। तीसरा है P इक्वल टू के। P यहाँ पर है और K यहाँ पर है। P और K के बीच कभी भी इक्वल टू का साइन दोनों में मैच नहीं कर रहा है कंटिन्यूटी में, तो हम लोग कह देंगे यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि इस कथन को गलत कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमको दिया है J इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बाई, और बाद में दिया है J ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और उसके बाद दिया है P ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो 3 प्रकार से हमारा जो कथन है वो टूटा हुआ है। बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की। J लेस देन L, हम लोग करेंगे L से J जाने की कोशिश करते हैं। L यहाँ पर है और हमारा जो J है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस वाले J के पास तो हम नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि P से J नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम लोग L से इस वाले J के पास जाने की कोशिश करते हैं। जब L से बढ़ेंगे तो L से जो K है वो इसको रोक देगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है P लेस देन इक्वल टू बाई। बाई से कोशिश करेंगे कहाँ पे, P जाने की। बाई ग्रेटर देन इक्वल टू P। यदि बाई से बढ़ने का प्रयास करते हैं कहीं भी आगे, तो ये लेस देन इसको रोक देगा और इसको कहीं भी नहीं बढ़ने देगा। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। अपने आइदर और को और नाइदर नॉर को चेक कर लेते हैं, तो दोनों में कोई भी आइदर और नहीं बनता दिख रहा है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमको यहाँ दिया है, हम लोग डायरेक्ट निष्कर्ष को पढ़ना शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष दिया है बाई लेस देन क्यू, तो हम लोग कोशिश करेंगे क्यू से बाई जाने की। क्यू यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है। जब हम लोग क्यू से बाई की साइड चलेंगे तो हमको लेस देन रोक देगा। इस प्रकार से निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है एक्स ग्रेटर देन एफ। एक्स से एफ जाने की कोशिश करते हैं। एक्स यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ तक भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक भी आ सकते हैं, बट एन से आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लेस देन इसको रोक देगा। इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एफ से जाएंगे कहाँ पे, एक्स पे। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एफ यहाँ पर है और एक्स कुछ यहाँ पर है। इस साइड को अगर चलने का प्रयास करें तो ये लेस देन इसको रोक देगा। तो इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अब हम अपने आइदर और या नाइदर नॉर को चेक कर लेंगे, तो ये तो डायरेक्टली हमारा गलत हो चुका है। इन दोनों को चेक यदि किया जाए, दिया है x इज़ ग्रेटर देन f और बाद में दिया है x लेस देन इक्वल टू f, तो दोनों में ही आइदर और बन जाएगा क्योंकि दोनों में x और f के बारे में बात की गई है और तीनों चिन्ह जो हैं वो भी मिलते दिख रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा पहला, या तो 2 या 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन यहाँ हमको दिया है, डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। x लेस देन t, तो t से कहाँ जाना है हमको, x पे। t यहाँ पर है और x हमारा यहाँ पर है, तो t से p जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
बट जैसे ही हम लोग पी से आगे बढ़ेंगे आर इसको रोक देगा और निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आर से डब्ल्यू जाना है हमको, आर यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है, तो आर से पी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और अगर बात करें अपने ऑप्शन की तो इसमें आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है h लेस देन n लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू k इक्वल टू x ग्रेटर देन t ग्रेटर देन f। यहाँ पर हमको कथन दिया है, क्वेश्चन में दिया था दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो उसकी सत्यता को प्रभावित करे। पहला ऑप्शन दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू n। चेक कर लेते हैं, x यहाँ पर है और n यहाँ पर है। x से जाएंगे ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू c भी सही है और c ग्रेटर देन इक्वल टू n भी ठीक है, यानी हमको विद चेन चाहिए था और x से c तक विद चेन आए हैं और c से n तक भी जुड़ी हुई चेन के साथ आए हैं। तो हम लोग कह देंगे ये वाला जो आंसर है वो तो उसकी सत्यता को प्रभावित नहीं कर रहा है। अगला है हमारा x ग्रेटर देन h। x यहाँ पर है और h यहाँ पर है। हम आगे बढ़ते हैं, x से k जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद c जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। c n पर भेज देगा और n जो है वो h तक भेज देगा। एक बार चैन टूट जाती है और हमको विदाउट चैन ही चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे हिसाब से गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, k ग्रेटर देन f। k यहाँ पर है और f यहाँ पर है, x तक भी आ जाएंगे, t तक भी आ जाएंगे और f तक भी आ जाएंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। यदि चेक किया जाए, n से x जाना है हमको, n यहाँ पर है और x जो है वो यहाँ पर है, तो आगे बढ़ेंगे तो पहली बार में ही c इसको रोक देगा और यही वो ऑप्शन है जो कि इसकी कथन की सत्यता को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है L ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन N ग्रेटर देन O इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू Q लेस देन R। तो हमको ये कथन दे रखा है, निष्कर्ष पढ़ते हैं अपने। पहला निष्कर्ष है O लेस देन R, तो R से हम लोग कहाँ जाएंगे, O की साइड। R यहाँ पे है और O यहाँ पर है। यदि यहाँ से बढ़ना शुरू करें तो Q तक भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Q से O P पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और P जो है वो O पर भी भेज देगा, ठीक है। और हमको विदाउट चैन चाहिए था, तो एक बार चैन टूट भी चुकी है। इस प्रकार से कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है M से Q जाना है हमको, M यहाँ पर है और Q जो है वो यहाँ पर है। M से 2 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से N आ जाएंगे, N से O पे भी आ जाएंगे, O P पर शिफ्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पर ये रोक लेगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 फॉलो करेगा और ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमको B इक्वल टू T लेस देन E लेस देन इक्वल टू G ग्रेटर देन F इक्वल टू H ग्रेटर देन Q। ये हमको कथन दिया है, डिस्कस पढ़ लेते हैं। G ग्रेटर देन Q, G और Q के बारे में बात कर लेते हैं। F तक आ जाएंगे, F H पे ट्रांसफ़र कर देगा और H हमको भेज देगा कहाँ पे, Q पे। इस प्रकार से निष्कर्ष नंबर 1 सत्य हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है G से कहाँ जाना है हमको, B पे, तो लेफ़्ट साइड में चलते हैं। E तक आना पॉसिबल हो जाएगा, E से T आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और T शिफ्ट करके कहाँ भेज देगा, B पे। और विदाउट चैन चाहिए था, तो एक बार चैन हमारी टूट भी जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 2 सत्य हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि M इक्वल टू N, R इक्वल टू S, N ग्रेटर देन T एंड Q लेस देन N, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। चेक कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं M से, N के लिए M यहाँ पर है
और n यहाँ पर है, तो ये बराबर का साइन दे सकता है केवल, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं दे सकता, गलत कर देंगे इसको। सेकंड दिया है हमको m ग्रेटर देन t, m से जाना है कहाँ पे हमको, t के लिए, तो m ने n पे भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और n ने t की साइड भेज दिया, तो इस प्रकार से ये वाला सत्य हो जाएगा, यानी t लेस देन m हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमको c लेस देन l लेस देन इक्वल टू o लेस देन t ग्रेटर देन h इक्वल टू e और e ग्रेटर देन इक्वल टू s। निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। e से चलते हैं कहाँ पे, o की साइड, e यहाँ पर है और o हमारा यहाँ भी है और o यहाँ भी है। इस o के बारे में बात करें अगर, तो l से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको तो चेक करना ही बेकार है, इस वाले o को चेक कर लेंगे। e से जाना है हमको कहाँ पे, o पे, तो e ने कहाँ भेज दिया हमको, h पे भेज दिया, और h की साइड से यदि बढ़ेंगे आगे तो h से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कह सकते हैं निष्कर्ष नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, s लेस देन o, यानी हम लोग o से चलेंगे किधर, s की साइड, o यहाँ पर है और यहाँ भी है, इस वाले o से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो t रोक लेगा, तो इस o से हमारा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इस वाले o से बढ़ते हैं आगे, o से हमको जाना है कहाँ पे, s पे, तो o से गए हम लोग कहाँ पे, l पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, l से चले जाएंगे हम लोग c पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और s कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है c लेस देन h, यानी h से जाएंगे कहाँ पे, c पे, h यहाँ पर है और यहाँ भी है, तो इस h से चल लेते हैं पहले, h से जाएंगे कहाँ पे, e पे, यहाँ तो कोई e है नहीं, e से जाएंगे s पे, तो यहाँ पे कोई s भी नहीं है, यानी ये हमको कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, ये वाला जो h है वो कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। दूसरे h के बारे में बात कर लेते हैं, एक h यहाँ पर भी है, इस h से आगे बढ़ेंगे तो ये भी t की तरफ नहीं जा पाएगा, तो हम लोग कहेंगे ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से कह देंगे इनमें से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन यहाँ हमको दिया है, निष्कर्ष को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, t ग्रेटर देन s, यानी t से जाएंगे कहाँ पे, s पे, कोशिश करते हैं जाने की, t ग्रेटर देन u, यहाँ तक आ जाते हैं, u ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, p पे, और p ग्रेटर देन इक्वल टू s, यानी ये फॉलो हो जाएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, w लेस देन v, यानी हम लोग v से w की साइड चलना शुरू करते हैं, यहाँ तक भी आ जाएंगे और w तक भी आ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये भी ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 और 1 दोनों ही फॉलो करेंगे, तो इस प्रकार से इनइक्वलिटी का पहला टाइप हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा।